नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पे है। चुनाव आयोग ने डेट का भी घोषणा कर दिया है। बता दें कि 13 और 20 नवंबर को यहां 2 चरणों में चुनाव होंगे। तमाम बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के नेता और मीडिया प्रभारी कैलाश यादव हैं। कैलाश जी, अब चुनाव का भी समय जो है नज़दीक है, तारीखों का भी ऐलान हो गया है। स्वागत योग है, चूँकि एक हर पॉलिटिकल नेताओं और व्यक्तियों का एक समय होता है जो ये राष्ट्रीय चुनावी त्यौहार है, और चुनाव आयोग ने 2 चरणों में चुनाव करने का कल घोषणा किया है। इसको लेकर हम बधाई देते हैं, लेकिन एक आपत्ति भी है। आपत्ति है कि जो तिथि प्रथम चरण का तय किया गया है, उस तिथि के बीच में लगभग 8 दिन लगातार त्यौहार है। हिंदुओं को सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, छठ, लगातार 8 दिन का त्यौहार है। तो जब इस चुनाव प्रचार में 8 दिन अगर कटौती कर दीजिएगा तो नेताओं को 5 से 6 दिन मिलता है। 13 तारीख का तिथि है, 11 तारीख को अंतिम प्रचार है, 9 तारीख को छठ खत्म होगा। तो बताइए 2 दिन में लोग भला क्या करेगा। अब 20 तारीख से नॉमिनेशन नामांकन शुरू कर दिया है। तो हमको लगता है कि इस पर चुनाव आयोग को पुनर्विचार करके तिथि में संशोधन करना चाहिए, मेरा सुझाव है। चूँकि समय झारखंड में अभी चुनाव का था अभी 2 महीना, लेकिन झारखंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय किया, कुछ सोचकर ही किया होगा, महाराष्ट्र के साथ में तय कर दिया। तो हम उसका स्वागत करते हैं। चूँकि चुनाव तो आज न कल लड़ना ही था, लेकिन ये मेरा एक बड़ा सवाल है राजद की ओर से। इस पर निश्चित तौर पर आपके माध्यम से चुनाव आयोग को मार्गदर्शन होना चाहिए और इस पर गंभीरता से चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए और इस प्रथम चरण के तिथि पर संशोधन करने के लिए सोचना चाहिए। मेरा अनुमान है कि 15 तारीख बाद कभी भी कोई तिथि को निर्धारित किया जाना चाहिए। इसमें आरजेडी की क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के? कितने सीटों पर चल रही है तैयारी और कितने सीटों पर तैयारी हो चुकी है? और सीट का जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में सीट को लेकर के तालमेल कुछ गड़बड़ लग रहा है, जैसे कि कांग्रेस और जेएमएम भी दावा कर रहे हैं कि हम इतने पे लड़ेंगे, हम इतने पे लड़ेंगे। ऐसे में आरजेडी क्या कहेगी? देखिए, जहाँ पहलवान होते हैं, जीतने वाले पहलवान होते हैं, वहाँ दावा और दर्शकों का जो है झुकाव ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोकप्रिय होते हैं और उनको लोग देखना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर 5 साल हमारी सरकार रही है, हमारी लोकप्रियता बढ़ी है और हमने जन आकांक्षाओं को पूरा किया है। जन सरोकार का काफ़ी काम किया। इस सरकार ने लोक लुभावन बातें नहीं किया, काम किया और ज़मीन पर दिखाया, चाहे नियुक्ति का मामला हो, चाहे मैया सम्मान योजना का मामला हो, बिजली बिल माफ़ी का मामला हो, किसान का ऋण माफ़ी का मामला हो, चाहे युवाओं को, छात्रों को छात्रवृत्ति का मामला हो। तो ऐसे कई मैंने अनंत काम है जिसकी प्रशंसा जो है कि जितनी भी की जाए कम होगा। रहा सवाल सीट की बात है, तो हर पार्टी की आकांक्षा होती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी बने, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नेता जो है कि जनप्रतिनिधि बन के आवे, हमारी सदन में संख्या ज़्यादा हो। हम लोग गठबंधन में है और गठबंधन का भी एक दायरा है, एक लिमिटेशन है और मात्र 81 सीट है, जिसमें 53 ही सीट सामान्य सीट है, जनरल है। लगभग 28 सीट जो है कि रिजर्व सीट है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सीटें हैं। तो सारा चीज़ को कैलकुलेशन किया जा रहा है और अभी परिसीमन में लगभग 2 वर्ष का समय भी है। तो सब कुछ को देखते हुए, सारे स्थितियों को देखते हुए, झारखंड के परिदृश्यों को देखते हुए और लोगों का जो मनोभावना है, लोगों का जो विचार है, उस सारा चीज़ को पढ़ते समझते हुए ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है कि एक साथ में इंटैक्ट होकर फिर से चुनाव लड़ेगा। आज महतो, केशव महतो, वो भी आज दिल्ली पहुंचे हैं। क्या अनुमान लग रहा है कि आरजेडी को कितने सीट पर यह इस बार चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पर हमेशा सवाल उठता रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने कट्टरपंथी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमेशा कुर्बानी दिया है। झारखंड निर्माण के बाद से लेकर अब तक, आपको पिछले बार भी हमारे आदरणीय नेता जो हमारे सुप्रीमो है राजद के, आदरणीय लालू यादव जी, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कम सीट पर चुनाव लड़के एक कुर्बानी दिया, त्याग किया। हम अपना वोटर को, राष्ट्रीय जनता दल के वोटर को हम लोग ने जेएमएम को और कांग्रेस को शिफ्ट कराने का काम किया, जिसका रिजल्ट सबके सामने है और सरकार हमारी बनी। मैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी को लालू जी ने उनके नेतृत्व में उनको नेता बनाया, महानायक का भूमिका निभाया और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन बना के चुनाव लड़ा। उस समय बाबूलाल मरांडी भी जेवीएम का पार्ट हमारे साथ में थे। तो कहने का मतलब है कि लेकिन एक समय होता है, एक स्थिति। आज हम लोग सभी लोग सक्षम हैं, सरकार बनाए हैं, लोगों के बीच बनाए हैं, संगठन काफ़ी सक्रिय रहा है
और हमेशा सुख में दुख में काम करने का हम लोग काम किए हैं। और जो हमारे नेता का विचारधारा है, नीति है, सब लोग पसंद करते हैं। गांव गरीब, खलिहान में, खेत में, किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, श्रमिक हो, महिला हो, युवा हो, सब हमारे लालू जी को, तेजस्वी जी को चाहने वाले लोग हैं, लाखों में लोग हैं। तो इसको लेकर निश्चित तौर पर हमारी भी आकांक्षा है और हमने अपनी आकांक्षा और अपने मन को जो है कि अवगत पहले ही हम लोग करा चुके हैं कि हम लोग भी अपनी जो है कि एक लकीर खींचे हैं। और कोई नाजायज लकीर नहीं खींचा गया था। झारखंड में जो आपका भौगोलिक जो दृष्टिकोण था झारखंड निर्माण के बाद और अभी, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी संख्या से जीते करते आज हम लोग एक सीट पर जरूर रहे हैं, लेकिन हम लोग हर जगह सेकेंड स्थान पर हैं और कई जगह लोगों को अपना वोट बैंक और अपना कैंडिडेट को दूसरे दल में दे के जिताने का काम किए। तो इसलिए एक दो दिन में खुलासा हो जाएगा, सारा चीज़ों से मनोवगत हो करा दिया जाएगा आप लोगों को। गढ़वा सीट जहां से कि मिथिलेश ठाकुर मंत्री जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं, उस पर कहीं ना कहीं आरजेडी अपना दावा कर रही है इस बार। ये कई सीटें हैं, केवल एक इंडिविजुअल गढ़वा की बात है। गढ़वा तो परंपरागत राजद का सीट रहा है, जबकि हमारे जो उम्मीदवार थे वो किसी कारण से भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, जिस कारण हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन दिया था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वहाँ तो कोई बेस जनाधार था नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के पूरा वोटर जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गए थे, क्योंकि एक एक सीट के लिए हम लोग प्रतिष्ठा बनाए थे। ऐसे कई सीटें हैं और हम लोग को जब झारखंड और बिहार एकीकृत था तो हम लोग 35 सीट पर हमारा विधायक हुआ करते थे, 35 जगहों से। तो हम लोगों ने कुर्बानी दिया। अगर उस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा तो यहाँ हटिया विधानसभा, यहाँ भी हम लोग सेकेंड हमेशा रहे हैं, बहुत कम वोट चाहते हैं। रांची में भी मुश्किल से 3-4 हज़ार वोट से हम लोग 2 बार हारे। तो इसलिए, और जैसे हटिया विधानसभा है तो यहाँ पर आपको कांग्रेस पार्टी एका दुका छोड़ के कभी नहीं जीती, हमेशा जनता पार्टी, जनता दल जीते रहा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जीता। तो ऐसे कई सीटें हैं। तो राज्य में हमारा गोड्डा परंपरागत सीट रहा है, महागामा कभी हमारा सीट हुआ, जरमुंडी हमारा 5 बार 4 बार हमारे एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे बिहार के समय में, देवघर रहे, मधुपुर रहा हमारा, जहाँ से अभी विधानसभा के स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो जी, वहाँ से हम लोग एमएलए हुआ करते थे। कभी विशेषर खान एमएलए हुआ करते थे। कई ऐसा सीटें, राजधनवार रहा है, कोडरमा सीट है, आपको जो है कि बरही सीट रहा है, बहुत से ऐसे सीटें हैं। पलामू में सभी सीट, एक भी ऐसा सीट नहीं था जो राजद के खाते से बाहर का था। दूसरे दलों को लाला पड़ता, एक विश्रामपुर छोड़ के जब ददई दुबे वहाँ लड़ते थे, लगभग सारी सीटों में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लहरता था। चाहे पाकी में लातेहार में आज चाहे मनिका हो, पाकी हो, चतरा हो, सिमरिया हो। तो इसलिए और कोल्हान में चलिए तो जगन्नाथपुर हो, मनोहरपुर हो। तो राष्ट्रीय जनता दल तो जन्म दिया है, नेताओं को बनाया है, विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है। पहचान के हम लोग मोहताज नहीं है और हम लोग का हर जगह संगठन है और सभी लोग जो है कि आशा लगाए हुए कि राष्ट्रीय जनता दल कुछ बड़ा लकीर खींचने का काम करे, सबका मान सम्मान रखने का काम करे। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस को भी त्याग करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबका स्ट्रेंथ अपना पता है कि कौन कितना क्या कर सकता है। तो इसलिए बातें सब चल रही है और कुछ हम लोग फार्मूला भी हमारे पास है, पार्टी के पास भी है। हमको लगता है उस फार्मूला के तहत बात होगी तो सबका मान सम्मान रह जाएगा, सब आराम से सभी आदमी का एडजस्टमेंट होगा, इंडिया गठबंधन फिर से चुनाव लड़ेगी। फार्मूला में कितने सीटें की बात चल रही है आरजेडी की? देखिए, पिछले बार तो जो सीटें जेएमएम लड़ा था और कांग्रेस लड़ा था और आरजेडी सर्वविदित है, छिपा हुआ नहीं है। 81 विधानसभा में 7 सीट पर हम थे, 31 पर से ही आपको कांग्रेस पार्टी थी, बाद बाकी जो है कि लगभग 42 सीट पर जो है 41 जेएमएम थे, 41 सीट पर। तो इसमें बहुत सा फेरबदल हुआ, लोकसभा चुनाव में लोग इधर गए उधर है, कुछ पार्टी भी इसमें विलय किया आया। लेकिन मेरा जो समीकरण है कि अभी हम लोग जैसे वर्तमान में 16 और 1 17 और जो जेएमएम के 30 एमएलए हैं तो 47 सीट होता है। बाद बाकी जो सीट है आपको लगभग 34 सीट। तो हम ही चाहते हैं, मैंने मेरा मानना है राजद की ओर से और मेरा सुझाव भी है, उम्मीदवारी जो है वो उतारने की बात कर रहे हैं। देखिए उनकी अपनी अलग पार्टी है और इंडिया गठबंधन जब बना था तो देश के जितने भी पार्टी थी, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने सबको आग्रह किया था कि देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और बेरोजगारी और महंगाई से बचने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। उसमें कई दल आया और बाद में भी बहुत से दल शामिल हुए, चुनाव के बाद भी, बीच में भी। तो उसमें मुकेश सहनी जी भी आए थे। मुकेश सहनी का बेसिकली बिहार की पार्टी है
और बिहार में भी कुछ क्षेत्रों में जो है कि उनका जनाधार है। और निश्चित तौर पर मुकेश सहनी ने अपने जाति को निषाद समाज को जगाने का काम किया है, क्योंकि इसके नेता तो हमारे नेता लालू जी रहे हैं। सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस लाने का उन्होंने काम किया। सभी जाति का अलग अलग रैली करके कार्यक्रम करके उस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके लिए रिजर्वेशन लाया, आरक्षण लाया, नौकरी दिए, रोजगार दिए, नेता बनाए, कार्यकर्ता बनाए। उसके बावजूद भी उस समाज में कुछ लीडर निकले हैं जिसमें मुकेश सहनी जी भी हैं। तो अगर मुकेश सहनी जी अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग क्या आपत्ति है। गठबंधन में रहें तो उसमें भी स्वागत है, नहीं रहे अलग से लड़े। जैसे चिराग पासवान जी का भी पार्टी अलग अलग बहुत लोगों का पार्टी है। जैसे भी वामपंथी दल कुछ लोग सभी लोग मिल के मर्ज करके क्लब कर गए तो सभी लोग। लेकिन हम लोग चाहते हैं जो सेकुलर वोट है, जो बीजेपी के खिलाफ का वोट है, उसकी बंटवारा नहीं हो। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार फिर से कंटिन्यू हो। और चाहते नहीं, जनता का भी चाहत है। जो वोट का सामाजिक समीकरण है, जो वोट का जो परसेंटेज है, उसके हिसाब से हम इंडिया गठबंधन आराम से जो है 2/3 बहुमत लाएगी और फिर से सरकार बनाएगी। तो मुकेश सहनी का कहीं ना कहीं आरजेडी जहां जहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, उस सीटों पे मुकेश सहनी की नज़र है, वो अपना कैंडिडेट वहां उतारेंगे। देखिए, झारखंड में किसकी क्या हैसियत है किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम किसी नेता और किसी पार्टी का हम तौहीन नहीं करना चाहते हैं, उनकी इज्जत और उनकी अहमियत कम नहीं करना चाहते हैं। एक इंडिपेंडेंट लोग भी लड़ते हैं, वो लोग भी जीतते हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी आकांक्षा है। अगर कोई पार्टी बनाया है, कोई संस्था बनाया है, तो नेचुरली जब उसका समय आता है तो मैदान में उतरने का काम करता है। और पहलवानी करने में क्या दिक्कत है, किसी को पहलवानी करनी चाहिए। अगर उसमें कोई सफलता हो जाए तो वाह भाई होगा, नहीं होगा तो कहेगा हमने प्रयास किया। क्योंकि अगर वो अपने पार्टी का परसेंटेज नहीं बढ़ाएंगे, वोट का परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, तो दूसरे राज्य में, तीसरे राज्य में लड़ने का आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो चुनाव आयोग का नियम है, कानून है, व्यवस्था है, तो उस कंडक्ट के तहत सब लोग अपना प्रयास करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान तो उठाना पड़ेगा आरजेडी को। ऐसा कोई बात नहीं है। झारखंड में कौन सी पार्टी की क्या गठबंधन है, कौन सी पार्टी का, सारा समाज लोग लगे रहे। आज भी लोग काम कर रहे हैं। उनको 15% से कटौती करके 10% कर दिया। तो आपने हमको छुड़ा भोंकने का काम किया, जिसका दन समाज भी झल रहा है। उस कारण से कम 20 लाख युवा बेरोजगार हो गए। क्योंकि जो उनको लाभ मिलना चाहिए था आरक्षण का, उनको मिला नहीं। सब लोग सामान्य वर्ग में हो गए। तो ये स्थिति है कि आज झारखंड को ये सब देखना पड़ा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई मुंह नहीं, किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे आप बताइए ना। एक बनावटी खिस्सा कहानी बना रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, कि कोई लोग से चर्चा नहीं है। लोग सब अपने काम में सब माइंड मेकअप कर लिए कि हमको क्या करना। आज जाके पूछ लीजिए किसी भी घर में, किसी भी महिलाओं से, चाहे भारतीय जनता पार्टी का चाहे दूसरे लोग का हो, कौन ऐसा महिला है जिसको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला, कर दिया। तो जिसके घर में 4-5 महिला होगी, जिसको 10,000 12,000 रुपया महीना आ जाएगा, तो उसके घर का सारा खेवा खर्चा, सारा व्यवस्था निकल जाएगा। मोबाइल का कूपन तक का खर्चा निकल जाएगा। तो कौन ऐसा महिला होगी जो कि इस सरकार को वोट नहीं देगी। तो इसलिए बीजेपी को बोलने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं। बीजेपी इवेंट पॉलिटिक्स कर रही है और इवेंट जो कि राजनीति करना चाहती है, जिससे जनता का कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं है। तो ये हमारे साथ कैलाश यादव हैं, आरजेडी के मीडिया प्रभारी हैं और नेता भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है आरजेडी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ेगी। साथ ही इन्होंने आरक्षण को लेकर के भी बयान दिया है और साथ में इन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी जो वीआईपी है, जो 26 सीटों पे यहाँ तैयारी कर रही है झारखंड में, उसको लेकर के भी बखूबी से सारे सवालों का जवाब दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसका मेहनत कितना रंग लाता है और फिर से सरकार में या तो वर्तमान सरकार इस सरकार को कंटिन्यू चला पाती है या फिर कोई नए सरकार की गठन हो पाती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी अमित को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।